जब बेबी बॉर्न होता है पहली चीज़ बेबी सिर्फ अराउंड 10 to 12 इंचेस उसी दायरे के अंदर बच्चा जो है वहाँ पे देख सकता है, विच मीन्स अराउंड 30 सेंटीमीटर। बच्चे की जो विजन है वो ब्लैक एंड वाइट होती है। हमारा माइलस्टोन आता है जिसे कहते हैं सोशल स्माइल। सोशल स्माइल 2-3 महीने के आसपास जो आती है वो इसीलिए आती है क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को चेहरे दिखने शुरू होते हैं और उनके मार्जिन्स क्लियर आउट हो जाते हैं ब्लड से और वो डेप्थ परसेप्शन थोड़ी आनी शुरू हो जाती है। यूजुअली 3.5-4 महीने के आसपास उसको पहली बार कलर्स अप्रिशिएट होते हैं एंड द फर्स्ट कलर टू अप्रिशिएट जो बच्चा करता है वो रेड कलर होता है। तो अगर आप किसी न्यूबॉर्न बेबी के लिए कोई खिलौना लेके जा रहे हैं या टॉय लेके जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए रेड कलर का लेके जाएं। बहुत सारे बच्चों में हम देखते हैं कि एक आंख इधर देख रही है और एक आंख अंदर को जा रही है, तो स्क्विंट भी जो है वो न्यूबॉर्न बेबीज में नॉर्मल होता है। तो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। कई बार बच्चे कहते हैं, माएँ आती हैं हमारे पास कि जी ये हमें देखता है ना तो हमें लगता है कि कहीं और देख रहा है, एक आंख से सीधा एक कहीं और, तो ये नॉर्मल है। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। न्यूबॉर्न केयर से लेकर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। एक और सवाल न्यूबॉर्न को लेकर, जब बच्चे नवजात बच्चे होते हैं घर में, छोटे बच्चे, हमें लगता है हम उन्हें बुलाते हैं, वो हमें देख रहे हैं, कई बार वो देख रहे होते हैं, तो क्या वाकई वो विजन क्लियर होता है? यही जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सौरभ कपूर हमारे साथ हैं, उनसे वेलकम सर। सो बच्चे कई बार आपको देख रहे होते हैं, तो वो हमें देख रहे होते हैं? ये बहुत ही शायद कई लोगों का दिल टूट जाए आज इस पॉडकास्ट के बाद और इस इंटरव्यू के बाद कि एक्चुअली में जो घर वालों को लगता है या जब एक न्यूबॉर्न बेबी घर आता है और वो आंखें खोल के उधर देखता है तो हम लोग कोशिश करते हैं उसके साथ आई कांटेक्ट बनाने की और हमें लगता है बेबी हमें देख रहा है और बेबी हमें शायद सुन तो डेफिनेटली रहा है, सुनता तो है ही है, लेकिन देखने को लेके बहुत लोगों को लगता है कि बेबी ने स्माइल किया बीच में तो शायद मुझे देख के स्माइल किया। तो दिल खुश करने के लिए वो बात ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक्चुअली में बेबी हमें इनिशियली बर्थ होने के बाद शुरू के कुछ दिनों में क्लियरली नहीं देख सकता। तो बेबी के कई बार लोग बेबी के बिल्कुल इतने पास आ जाते हैं और उनको लगता है कि शायद पास जाके दिखेंगे तो बेबी को बेटर दिखेगा और हम क्लियर दिखेंगे बच्चे को। तो कुछ चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे उस बारे में कि जब बेबी बॉर्न होता है पहली चीज़ बेबी सिर्फ अराउंड 10 to 12 इंचेस उसी दायरे के अंदर बच्चा जो है वहाँ पे देख सकता है, विच मीन्स अराउंड 30 सेंटीमीटर्स। तो अराउंड 10-12 इंच के आसपास जो है बच्चा आपको देख सकता है। अगर आप उससे पीछे हैं या उससे आगे हैं तो वो नहीं देख पाएगा आपको, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बच्चे की विजन ब्लर्ड होती है, तो जो हमें लग रहा है कि धुंधली होती है, तो बच्चा क्लियरली जो क्लियर डिमार्केशंस फेस की लगा लो या किसी भी चीज़ की लगा लो फॉर दैट मैटर, वो नहीं कर सकता। सो बच्चे की विजन ब्लर्ड होती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, बच्चे की जो विजन है वो ब्लैक एंड वाइट होती है। तो इनिशियली हमें लगता है कि हम बेबी के टॉयज़ लेके आए हैं, झुनझुना लेके आ रहे हैं और हम सोचते हैं बच्चे को दिखाएंगे और बच्चा उसको देख के खुश हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक तो उसको देख नहीं सकता, दूसरा मतलब देख सकता है ब्लर्ड होता है, दूसरा वो कलर्स को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, तो उसके लिए वो ब्लैक एंड वाइट ही है। सो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं बेबी की विजन को लेकर। चौथी चीज़ है कि डेप्थ परसेप्शन, ये चीज़ पता करने की वो चीज़ बेबी से कितना दूर है, ये चीज़ पता करनी बहुत मुश्किल है बेबी के लिए, क्योंकि जो 3D जो थर्ड डायमेंशन है विजन का वो भी बेबी में बर्थ पे नहीं होता। सो इनिशियली अगर हम बात करें सो बेबी की विजन ब्लर्ड होती है, एक लिमिटेड डेप्थ तक ही वो उसको दिखाई देता है। तीसरा, वो ब्लैक एंड वाइट होती है, कलर्स को अप्रिशिएट नहीं कर सकता है, और थर्ड डायमेंशन जो होती है वो बेबी में नहीं होती, तो वो जो भी दिख रहा है उसको 2D की तरह दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो लोगों को खड़ा करें या दो हाथ हैं हमारे, हम इसको देख के बता सकते हैं कि एक हाथ दूसरे हाथ से पीछे है और अप्रॉक्सीमेटली कितना पीछे है, लेकिन बेबी को ये दोनों चीज़ें साथ में दिखाई देंगी। सो बेबी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि एक पीछे है और एक आगे है। सो ये डेप्थ और ऑफ परसेप्शन जो है ये बच्चे को नहीं होता। सो बर्थ पे ये सब चीज़ें नहीं होती। जो बेबी स्माइल कर रहा है वो उसकी नेचुरल स्माइल है, वो उसमें इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है कि वो आपको देख रहा है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे बेबी की एज बढ़नी शुरू होती है, बेबी 6 वीक्स के आसपास पहुंचता है, 8 वीक्स के आसपास पहुंचता है, तो डेप्थ भी आनी शुरू हो जाती है और जो ब्लर्ड इमेजेस थी वो क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। सो इसीलिए जब बच्चा 1.5-2 महीने का होता है तो वो माँ को देख के स्माइल करता है, तो सबसे पहला चेहरा जो पहचानता है वो अपने केयर गिवर या मदर
का ही बच्चा पहचानता है और उसी को देख के बच्चा स्माइल करना शुरू करता है। उसी में एक हमारा माइलस्टोन आता है जिसे कहते हैं सोशल स्माइल। सोशल स्माइल 2-3 महीने के आसपास जो आती है वो इसीलिए आती है क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को चेहरे दिखने शुरू होते हैं और उनके मार्जिन्स क्लियर आउट हो जाते हैं ब्लड से और वो डेप्थ परसेप्शन थोड़ी आनी शुरू हो जाती है। और एक अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक विजन जो है बच्चे की वो एक पर्टिकुलर एंगल अराउंड 45 to 60 डिग्रीज के एंगल में ही होती है। सो धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है 3 महीने 6 महीने ये जो विजन का एंगल है ये वाइड होता रहता है। सो इनिशियली अगर आप एक 2-2.5 महीने के बच्चे के साथ आप प्ले कर रहे हैं, वो आपको देख रहा है, स्माइल कर रहा है, आप उसके सामने हैं और आप धीरे 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 जो है इधर को अगर प्ले कर रहे हैं वो आपकी तरफ नहीं देखेगा। तो अगर आप उसकी विजन के स्कोप में आओगे तभी वो आपको देखेगा, ठीक। और जब आप मूव करते हो तो बच्चा भी आपको देखते हुए मूव करता है क्योंकि वो उसको अपनी विजन के अंदर आपको रखना है। अगर नॉर्मल इंसान एक है, अगर आप मूव करोगे, आप आंखें मूव करोगे तो भी देख सकते हैं, लेकिन बच्चा ये नहीं कर सकता। सो उसको अपनी विजन के साथ साथ मूव करना पड़ता है, तो इसीलिए वो अपने सिर को मूव करता है अगर जहाँ भी आप मूव करोगे, तो ये एंगल धीरे धीरे वाइड होता रहता है। सो यूजुअली जब ये कलर, तो ये हो गया कि हमने बात की डेप्थ परसेप्शन, क्लैरिटी ऑफ इमेज, और हमने बात की कि बच्चे की विजन एंगल। नेक्स्ट आते हैं कलर्स। सो यूजुअली 3.5-4 महीने के आसपास उसको पहली बार कलर्स अप्रिशिएट होते हैं, विच मीन्स कि हम यूजुअली कहते हैं कि लाल झुंझुना लटका दो। 5 महीना इतना वक्त लग जाता है? 3.5-4 महीना, 3.5-4 महीने लग जाते हैं। 3.5 months, 4 महीने के आसपास, 3 से 4 महीने में उसको पहली बार कलर्स अप्रिशिएट होते हैं। एंड द फर्स्ट कलर टू अप्रिशिएट जो बच्चा करता है वो रेड कलर होता है। तो अगर आप कोई और कलर के टॉयज लेके आ गए हैं तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, वो ज़्यादा दिखेंगे नहीं बच्चे को। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जब 3-4 महीने के बच्चे के लिए आप कुछ लेके जा रहे हैं तो रेड कलर का लीजिए, वही उसके ऊपर रखिए, उसी के साथ प्ले करिए, उसी को वो इजीली अप्रिशिएट कर पाएगा, बाकी चीज़ों को देख पाएगा लेकिन कलर्स अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा वो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है 5 months 6 months, तो ये कलर्स की जो अप्रिसिएशन है बेटर होती जाती है, हमारी रेटिना की ग्रोथ बेटर होती जाती है, तो वी कैन बेटर अप्रिशिएट द कलर्स। बाय द टाइम बेबी इज अराउंड 6 months उसको कलर्स बेटर अप्रिशिएट होते हैं और धीरे 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 करते 1 year की एज तक उसकी विजन नॉर्मल हो जाती है जैसे एक अडल्ट की विजन होती है। उससे पहले कलर्स अप्रिशिएशन ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, धीरे धीरे वो कलर्स के नाम आते हैं। तो 1 year का बच्चा ही कलर्स वगैरह बताने शुरू कर देता है हमें। तो फर्स्ट कलर इज ऑलवेज रेड। तो अगर आप किसी न्यूबॉर्न बेबी के लिए कोई खिलौना लेके जा रहे हैं या टॉय लेके जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए रेड कलर का लेके जाएं, ताकि वो बच्चा सबसे पहले उसी टॉय को देखे और उसके साथ प्ले कर सके। ओके। मतलब जितने एफर्ट हम कर रहे होते हैं बच्चे को बुलाने के या खिलाने के, या वो हमें लग रहा है कि वो स्माइल करे, तो ऐसा नहीं होता है बर्थ पे नहीं होता शुरुआत में। yes. मतलब आपने कहा कि 1.5 महीने के बाद, 1.5 से 2 महीने के बाद वो अपनी माँ को चेहरा मार्जिन क्लियर, ब्लड इमेज क्लियर होती है। तो 1.5-2 महीने के आसपास ही बच्चा स्माइल जब करता है वो एक्चुअली आपको देख के स्माइल कर रहा है। उससे पहले का जो छोटा बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, वो आपको देख के स्माइल नहीं कर रहा है। राइट। अब ये तो क्लियर हो गया कि कब बच्चे देखना शुरू करते हैं, लेकिन अब कब चिंता करने की जरूरत है? बिल्कुल। तो अगर जैसे हमने हियरिंग एक एपिसोड किया था उसमें भी हमने बात की थी कि हियरिंग का टेस्ट भी बर्थ पे हम सब बच्चों को करते हैं। इसी तरह जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं या जो बच्चे जिनको बहुत पैदा होते ही बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, आईसीयू में रहना पड़ा, उनके लिए तो क्लियर गाइडलाइंस हैं कि उन बच्चों की आंखों की जांच या विजन की टेस्टिंग हमें रेगुलर करनी है। हाँ, अगर यही बच्चा आपको लगे कि आपको देख के स्माइल नहीं कर रहा है, जब 3 महीने का हो गया, 4 महीने का हो गया, वो आपको देख के स्माइल नहीं कर रहा है, बेबी आपको फॉलो नहीं कर रहा है, आप जब कहीं जा रहे हैं तो चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है, सो दैट इज़ कंसर्निंग। तो अर्लीस्ट साइन होता है कि बच्चे की स्माइल नहीं आती है। उसमें अगर हियरिंग नॉर्मल है, आपने हियरिंग टेस्ट की, बच्चा सुन पा रहा है लेकिन आपको देख के स्माइल नहीं कर रहा है, तो या तो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम है या विजन में कोई प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली उस टाइम पे हमें विजन को लेके मतलब हम टेंस्ड होते हैं और चेकअप कराते हैं। तो जो हमने नॉर्मल चीज़ें अभी बताई कि 6 महीने का बच्चा मूव कर रहा है, आपकी चीज़ों को देख रहा है, ऊपर को भी देख रहा है, नीचे को भी देख रहा है, ये चीज़ें जो बच्चा कर रहा है, अगर इनमें से आपको कुछ भी लगे, सो बेंचमार्क अगर आप मानेंगे ना, तो आप 6 महीने में आपको पता लगना शुरू होता है कि बच्चा आपको फोकस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और उस टाइम पे विजन को हमें आंखें की पर्दे की जांच हम कर सकते हैं। आंखों की नंबर की जांच जो हम कहते हैं कि बच्चे को चश्मा लग गया, नंबर की जांच करनी है, तो ये इतने छोटे बच्चों में पॉसिबल नहीं होती। तो ये जांच जो है ये तभी पॉसिबल है जब बच्चा किसी चीज़ को देख पाए, पढ़ पाए या हमें बता पाए। तो 1-1.5 साल का बच्चा जो होता है वो कुछ ना कुछ हमें पढ़ के बता सकता है, डायरेक्शन से समझा सकता है, तो हम फिर भी ट्राई कर सकते हैं। उससे पहले इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमें 1-1.5 साल के बाद आसपास ही ज़्यादा नज़र में आती हैं।
और एक और बात आंख को लेके इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम स्क्विंट कहते हैं या जो नज़र टेढ़ी कहते हैं। बहुत सारे बच्चों में हम देखते हैं कि एक आंख इधर देख रही है और एक आंख अंदर को जा रही है, बहंगापन जिसे कहते हैं, इसे स्क्विंट कहा जाता है। तो स्क्विंट भी जो है वो न्यूबॉर्न बेबीज में नॉर्मल होता है। तो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। कई बार बच्चे कहते हैं, माएँ आती हैं हमारे पास कि जी ये हमें देखता है ना तो हमें लगता है कि कहीं और देख रहा है, एक आंख से सीधा एक कहीं और। तो ये नॉर्मल है। न्यूबॉर्न बेबी में तो वैसे ही स्क्विंट नॉर्मल है, क्योंकि मसल्स की पावर अभी उतनी बनी नहीं है। और इनफैक्ट बच्चा जब 1-1.5 साल 2 साल तक का भी होता है, उस एज में भी स्क्विंट कुछ हद तक नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे की अभी ग्रो कर रहा है तो मसल्स बढ़नी है। तो 1.5-2 साल तक भी हम स्क्विंट के लिए कुछ ज़्यादा परेशान मत हो। लेकिन अगर स्क्विंट बहुत सिग्निफिकेंट है या एक आंख बिल्कुल है तो हमें डेफिनेटली चेक कराना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत हाई पावर का नंबर होता है, उसकी वजह से भी स्क्विंट आता है बच्चों में। तो जो स्क्विंट न्यूबॉर्न बेबी में या टेढ़ा देखना, बहंगापन देखना न्यूबॉर्न बेबी में नॉर्मल है। 1.5-2 साल तक अगर बच्चा बाकी चीज़ों में ठीक है बिल्कुल, कभी कभार थोड़ा बहुत बहंगापन आता है, अदरवाइज नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो विद एज ग्रेजुअली वो जो बहंगापन है वो ठीक हो जाएगा, स्क्विंट ठीक हो जाएगा। जाते जाते इस एपिसोड को खत्म करने से पहले, न्यूबॉर्न की आईज की केयर करते हुए कौन सी गलतियां लोग करते हैं जो नहीं करनी चाहिए? तो हमने इस पे एक ऑलरेडी एक बहुत अच्छा एपिसोड बनाया था कि आईज की केयर, नोज की केयर, बहुत सारे की मिक्स केयर था वो। हाँ, तो आईज केयर में आई थिंक जो नहीं करना है वो हम बता देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है कि आंखों में सुरमा नहीं डालना। मुझे पता है बहुत लोग इससे नाराज हो जाएंगे, शायद काजल नहीं डालना या सुरमा नहीं डालना, वो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि वो कहीं बहुत ही डेंजरस है। उससे आँख में इन्फेक्शन हो सकती है, जो हमारी कॉर्निया होती है वो ख़राब हो सकती है, बच्चे की विजन प्रॉब्लम हो सकती है। ये मत कीजिए, ये सेफ़ नहीं है बच्चे के लिए। बहुत लोगों को लगता है कि आँखें में काजल डालने से आँखें बड़ी हो जाएंगी, ऐसा कुछ होगा, तो रियली उन चीज़ों में कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ऐसा होता है। तो वो अवॉइड कीजिए। गंदे हाथ, गंदा कपड़ा, बिना धुले हुए हाथ आँखों को मत लगाइए। बेस्ट इज़ नॉट टू डू एनीथिंग। अगर आपको लगे कि आँखों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आँखें चिपक रही हैं, आँखों से कुछ गिर निकल रही है, पस निकल रही है, प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। वो उस चीज़ को एग्जामिन करेंगे और जो भी कर सकते हैं वो आपको बताएंगे। तो आई थिंक जाते जाते बस यही मैसेज है कि ये जो हम इन चीज़ों को अवॉइड करें, काजल डालना और गंदे हाथों से छेड़ना, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा। थैंक यू सो मच।